हमारे इलेक्ट्रीशियन के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बताना जा रहा हूँ। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि प्रतिरोध होता है क्या। वास्तव में प्रतिरोध उस चीज़ को कहते हैं जो करंट को फ्लो करने में बाधा उत्पन्न करता है, फ्लो करंट को आगे बढ़ने में रुकावट उत्पन्न करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ हो तांबा हो, पित्तल हो, अल्मुनिया हो, लोहा हो, मोटर में जिस तार से बाइंडिंग होता है वो मोटर का आर्मेचर हो, इंस्ट्रूमेंट है जैसे मल्टीमीटर है, वोल्टमीटर है, ये सब के अंदर जो कॉइल होते हैं वो हो, कुछ जैसे लकड़ी हो, कॉटन हो, रुई हो, शीशा, ग्लास, पानी, हवा, ये तमाम चीज़ों जो ब्रह्मांड में पाई जाती हैं, सभी पदार्थों में कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है जो करंट को फ्लो करने में, प्रवाहित होने में बाधा उत्पन्न करता है। तो ऐसे पदार्थों को हम रेजिस्टेंस नाम से जानते हैं। अब चूँकि ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, संपूर्ण ब्रह्मांड के सारे वस्तुओं की बात है, इसलिए सुविधा के लिए, काम करने के लिए इनका वर्गीकरण किया गया है, कई श्रेणियों में इसे बांटा गया है। तो आज वही हमारा चैप्टर का नाम है वर्गीकरण, मतलब प्रकार, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर के अनुसार, मतलब बनावट के अनुसार प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। आज मेरा बताना है कि ओमिक वैल्यू के आधार पर प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रतिरोध के ओमिक मान पर आधारित इनके निम्नलिखित मान होते हैं। पहला लघु प्रतिरोध, दूसरा मध्यम प्रतिरोध और तीसरा उच्च प्रतिरोध। इसी को अंग्रेजी में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ओमिक वैल्यू। अब ये कह रहा है कि प्रकार यहाँ बता रहे हैं हम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ओमिक वैल्यू। फर्स्ट इज लो वैल्यू रेजिस्टेंस, सेकेंड इज मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस एंड थर्ड इज हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। इस तरह से आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अब आप यह जानना जरूरी है कि कितना से कितना ओम तक लो वैल्यू रेजिस्टेंस कहला जाएगा। यही है प्रत्येक के लिए परास का मतलब है कि कितना ओम से कितना ओम तक लो वैल्यू कहलाएगा, कितना ओम से कितना ओम तक मीडियम वैल्यू कहलाएगा, कितना ओम से कितना ओम तक हाई वैल्यू कहला जाएगा। तो सबसे पहले देखिए लघु प्रतिरोध के बारे में। 1 ओम और 1 ओम से कम ओम का जो रेजिस्टेंस होता है उसको लो वैल्यू रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो 1 ओम से कम, 1 ओम अधिक से अधिक और 1 ओम से कम हो तो उसको लो वैल्यू का रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब मध्यम प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध का मतलब है मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस। 1 ओम से अधिक और 100 ओम, 1000 किलो ओम, इकाएँ, दहें, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 1 लाख ओम से कम। तो 1 लाख ओम को 100 किलो ओम भी कह सकते हैं। तो 1 लाख ओम से कम और 1 ओम से अधिक जो प्रतिरोध होता है उसको हम मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस कहते हैं। अब उच्च प्रतिरोध मतलब हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, तो 100 किलो ओम से अधिक वैल्यू का, मतलब अधिक वैल्यू का, अधिक मान का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम उच्च वैल्यू का प्रतिरोध कहते हैं। ये मोटा मोटी इसका क्लासिफिकेशन है। ये कोई जो है सो खास नहीं है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त वर्गीकरण दृढ़ नहीं है। मतलब इस क्लासिफिकेशन को मोटा मोटी
आपकी सहूलियत के लिए बनाया गया है। इस प्रकार के प्रतिरोधों को हम कहाँ प्राप्त करते हैं? ये जो तीनों प्रकार के रेजिस्टेंस है उसको हम कहाँ कहाँ मिलेगा? तो पहला है लघु प्रतिरोध। ये आपको प्राप्त होगा आर्मेचर के वेस्टर्न, मतलब आर्मेचर बाइंडिंग में, चाहे मोटर हो चाहे कोई अन्य मशीन हो उसके आर्मेचर में। एम्पियर मापी, मतलब एम्पियर मीटर में जो शंट कॉइल होता है उसमें, और कोई भी तार, तांबे का तार हो, एल्युमिनियम का तार हो, उसकी लंबाई में प्रतिरोध होता है। और संपर्क प्रतिरोध होता है। दो चीज़ जब आपस में कांटेक्ट बनाते हैं तो उस कांटेक्ट स्थान का जो प्रतिरोध होता है उसे संपर्क प्रतिरोध कहते हैं। मध्यम प्रतिरोध, सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाले सभी वैद्युत उपकरण इस प्रकार के प्रतिरोधों में आते हैं। जैसे बल्ब है, उष्मक है, उमक लिखा गया है, उष्मक होना चाहिए, उष्मक मतलब हीटर, बल्ब का मतलब बल्ब का फिलामेंट, रिले मतलब रिले का कॉइल, और मोटर का स्टार्टर, ये सभी चीज़ों में जो प्रतिरोध पाया जाता है उसे मध्यम प्रतिरोध कहते हैं, मीडियम वैल्यू का रेजिस्टेंस कहते हैं। उच्च वैल्यू का प्रतिरोध रोधन प्रतिरोध, रोधन का मतलब है इंसुलेशन जिसे कहते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, इत्यादि चीज़ें जिसमें करंट नहीं जा सकता है उसको हम इंसुलेशन कहते हैं। तो उसी का जो प्रतिरोध है उसको उच्च प्रतिरोध कहते हैं। अब निम्न खंड में वर्तमान में हम उन्हीं विधियों तक सीमित रहेंगे जो लघु और मध्यम प्रतिरोध मापन के लिए। खैर, तो कहने का मतलब है कि रोधन प्रतिरोध माने इंसुलेशन है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, इत्यादि चीज़ों में जो प्रतिरोध होता है, माइका है, सनमाइका है, जो है पेपर वगैरह है, इस सब में जो प्रतिरोध होता है उसको हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को शेयर करना न भूलें, और आपने वीडियो को ध्यान से देखा इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करे, आपको तरक्की दिन ब दिन हो, यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।